अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 20वां दिन है वेट लॉस जर्नी का, तीसरा मंथ है। सुबह-सुबह जी जिम एक्टिव हो चुका हुआ था। सर्दी की वजह से अभी जो सुबह के टाइम रौनकें थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने ऑरेंज खाया था एक काले नमक के साथ, उसके बाद एग वाइट खाई हैं और आधा कप चाय का पिया है। फिर जी पालक मंगवाई हुई थी मैंने, तो जो सोचा इसको बना के रख लेते हैं। धूप में बैठ के मैंने पालक बनाई है और वहीं पे जी ज़ोहर हो गई बैठे-बैठे। फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। लंच में मैंने 3 शामी कबाब, आधा खीरा और दही, बस इतना सा ही खाया। दही का रायता जितना शामियों के साथ खाया जा सकता था। ये समझ लो ऑलमोस्ट 1 स्पून जो है ना वो दही का रायता खाया होगा। उसके बाद जी असर के बाद मैंने योगा किया है। योगा दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ था और वही बात है कि योगा पार्टनर्स का था कि साथ ही करें, तो इसीलिए जो है ना फिर से मेरा मिस होना शुरू हो गया था। खुद करना स्टार्ट किया था तो दोपहर को ही हो जाता होता था, जब खाना भेजती थी तो उसके बाद। फिर जी मगरिब के बाद मैंने खाया है मिक्स फ्रूट और 1 कप चाय का। और बस जी इसके बाद एक फ़ोन कॉल आ गया मेरा। वो करने का इरादा तो नहीं था, पर बात करते-करते मैंने 30 मिनट जो है ना वो वॉक कर ली, बल्कि 30 मिनट से भी ज़्यादा मैंने वॉक कर ली। और जो कि ये समझ लें कि आज के दिन के लिए बोनस ही थी। जब से सर्दी स्टार्ट हुई है तो मैंने वॉक जो है ना वो या तो ट्रेडमिल पे करती हूँ, और अगर मेरा योगा हो जाए तो फिर मैं वॉक नहीं करती हूँ, वॉक कर लूँ तो योगा नहीं होता। बस इसी तरह की कुछ रूटीन थी और यही सब कुछ बस आजकल हो रहा था। प्रॉन्स मंगवाए थे मैंने सूप के लिए अल्फ़ता से। सूप की वीडियो जो थी वो मैंने कल अपलोड कर दी थी और यही समझ लें कि तब से ही ये वाली जो वीडियो है ये अपलोड करना पेंडिंग थी। ठीक है जी, इसके बाद मैंने अंडा ब्रेड ही खाया है डिनर में। और बस ये फ्रूट मंगवाया था तो अब ऑरेंजेस जो है ना वो ड्राई आना शुरू हो गए। मतलब हाफ हाफ जो इतना था ना ऑरेंज, वो बिल्कुल ड्राई था। अभी सर्दी बाकी है, अभी फुल पीक पे सीज़न, पर फिर भी ड्राई आना शुरू हो गए। गाइस ये देखें, ये है कॉफ़ी। शम्सा जाहिद का आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये मैंने उनके तरीके से बनाई है और ये मैं कहती हूँ इतनी अच्छी कॉफ़ी बनी है, पर मैं किसी को नहीं बना के दूंगी। गाइस ये देखें, कॉफ़ी शम्सा जाहिद के तरीके से आप बनी है। उनका चैनल है यूट्यूब पे शम्सा जाहिद, आप जाएं गाइस, उनको सब्सक्राइब कर। अब देखें गाइस क्लोज व्यू। और ना मैं आपको बता रही थी कि वो बिगड़े हुए सब बच्चों को सीधा कर देती हैं। मैं तो वैसे थोड़ी कम बिगड़ी हुई हूँ, पर वो बहुत बिगड़े हुए बच्चों को भी सीधा। ये थी जी लाइबा, जो कि मुझे तंग करने से बाज नहीं आती। कॉफ़ी इसने बना ली थी और मुझे वीडियो बना बना के सेंड कर रही थी। अगला दिन जी स्टार्ट हो गया हुआ था, सैटरडे टाइम था, यामी बैच के रोज़े रखने थे। तो जी सुबह ही उठी हूँ मैं। रात को भी ब्राउन ब्रेड और मैंने अंडे खाए थे, फ्राई अंडे। अभी मेरा पहले तो इरादा था कि मैं बॉयल एग्स ही खा लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ना हैवी खाया जाए, कहीं ये ना हो कि मुझे भूख लग जाए। और ये बात गलत थी, मुझे अंडे ही खाने चाहिए थे, क्योंकि मैंने ऑमलेट बनाया ज़्यादा सारी सब्जियां ऐड करके, और साथ में 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लिए और हाफ कप चाय का पिया। पर ये सारा दिन मेरी तबीयत जो है ना वो बोझिल ही रही। मैं दिन में बस एक बार मेरे ख्याल से मैं कार्ब्स ले सकती हूँ, और आदत नहीं रही है इतनी ज़्यादा है। या फिर ये समझ लें कि बे टाइम खाया था, तो इस वजह से भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई है सारा दिन। खैर ये जी जैसे तैसे करके ना रोज़ा मेरा गुजर ही गया था। भूख तो नहीं लगी, बस बोझिल तबीयत रही है। रात का जो खाया हुआ था ना वही मेरे ख्याल से काफ़ी रहना था मेरे लिए। उसके बाद जी मैं सो गई हूँ, नमाज अदा करके, कुरान पाक की तिलावत करके। बड़े छोटे-छोटे से रोज़े हैं, बड़े ठंडे से रोज़े हैं। मेरे ख़्याल से इस बार रमज़ान के भी जो रोज़े हैं ना, वो गर्मी में नहीं होंगे, या शायद हल्की-हल्की गर्मी हो जाएगी। पर मेरे ख़्याल से वो भी रोज़े जो है ना इतने लेंथी नहीं होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे। तो ये वाले जो सर्दी के रोज़े हैं ना, बस दिन गुज़र जाता है, पर रोज़ा मतलब कि गर्मियों के जो रोज़े थे ना वो बड़े सख्त होते थे, और यही टाइम हम लोग देख रहे होते थे कि अभी वो कितना टाइम बाकी है। पर सर्दियों के जो रोज़े हैं तो पता भी नहीं चलता, इफ्तारी का टाइम हो जाता है। मतलब आप अभी मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते, ना ही कुछ बनाया होता है, और इफ्तारी का टाइम हो जाता है। आजकल तो यही हालात हैं मेरे। खैर उठ के जी मैंने 12 बजे फिर थोड़े बहुत घर के काम किए। मक्खन निकालने वाला था, वो निकाला है मैंने। फ्रिज में मैंने मलाई को जाग लगा के रख दिया हुआ था। फिर जी मैंने निकाल के इसको बीटर के साथ बीट कर लिया है। ये इलेक्ट्रिक बीटर है, आप चाहें तो मदानी के साथ या फिर हैंड बीटर जो है ना उसके साथ भी ये कर सकते हैं।
एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ्रिज में अगर मलाई रखी हुई ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई होगी, और ये हमारी मेंटालिटी है कि हमको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है ना मलाई, तो ही इसका जो ये मक्खन है ना ये जमा हुआ सा या सख्त सा निकलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना मर्ज़ी बीट कर लें, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि मक्खन ढीठ हो जाता है, वो निकलता ही नहीं। तो फिर इसकी ट्रिक यही है कि या तो इसमें आप थोड़ा-सा गर्म पानी मिक्स कर लें, और अगर आपने पहले ही बहुत ज़्यादा पानी मिक्स कर लिया है, तो फिर ये पतीली को ही आप थोड़ा-सा सेक दिलवा लें और उसके बाद बीट करें, तो सारा जो मक्खन है ना, वो लस्सी से अलग हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। टोटल 5 मिनट लगते हैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मक्खन निकालने के। इस बार मेरे साथ भी यही हुआ था कि मक्खन जो था ना वो बन नहीं रहा था, तो मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया हुआ था लस्सी के बराबर। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा सेक लगवा लगवा लिया, बस ये कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ये समझ लें नीम गर्म सा हो जाए, तो फिर आपने दोबारा इसको बीट करना है, तो फिर मक्खन निकल जाएगा। फिर पानी में मैंने इसको अच्छे से धोया है, और उसके बाद मक्खन की जो स्मेल होती है ना घी बनाते हुए, गंदी सी जो स्मेल है वो नहीं आती, इसलिए धोना ज़रूरी है। फिर जी थोड़ा-सा मैंने योगा करवाया अपनी क्लाइंट्स को। जैस्मीन से मैंने एक विस्कोस का सूट मँगवाया था 3500 का, तो ये वाला मुझे ना अच्छा लगा था। एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट है और एम्ब्रॉयडर्ड ही इसकी शॉल उन्होंने कहा था। चलें शर्ट की तो ठीक है, शर्ट के फ्रंट पे में क्रॉस स्टिच में बहुत अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। प्रिंटेड ही इसकी बैक थी, प्रिंटेड ही इसका ट्राउज़र था, और वो एक ही बल्क में था, एक ही फ़ोल्ड में। और जो एम्ब्रॉयडरी इन्होंने शॉल कहा हुआ था ना, तो ये समझ लें कि इसकी शॉल के ना बस चारों कोनों पे एक-एक फूल बना दिया हुआ है, तो इस हिसाब से बस जी ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल होगी। तो बस देख के भी मुझे काफ़ी हँसी भी आई है कि आपने बस एक-एक फूल डाला है चारों कोनों पे और एम्ब्रॉयडर्ड शॉल मेंशन कर दी हुई है। खैर 3500 में क्या मिलता है आजकल, इस हिसाब से तो ये जो है ना सूट बहुत अच्छा है। लोकल भी मार्केट में अगर आप जाएँ ना तो इससे महंगे सूट हैं, पर ये भी स्टफ़ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है। ये देखिए शॉल है, ये भी विस्कोस की शॉल थी, वूलन टाइप की, और ये कोने पे इसके ना चारों तरफ एक-एक फूल बनाए, बाकी पूरी जो शॉल है ना वो प्लेन है, सॉलिड है, ठीक है। पर स्टफ़ अच्छा है, कलर अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, और स्टाइल अच्छा है। मतलब एम्ब्रॉयडरी सॉरी प्रिंटेड भी है, और उसमें लाइनें भी उन्होंने लगाई। उसके बाद जी सूट मिलना था मेरा आज, जो कि शादी के लिए मैंने बनवाया था, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई बानो मार्केट में, वहाँ से सूट पिक किया है। फिर उसके बाद जी वापसी पे मैं आप ही की तरफ ही चली गई हूँ, मेरी नंद की तरफ। इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था और कुछ था नहीं, तो दाल चावल ही थे, तो वही मैंने बस थोड़े बहुत खाए। उसके बाद चाय पी, चाय के साथ ये सारी चीज़ें थी, पर मैंने खाई नहीं। तो जाते हुए मैंने अपनी मेड को कह दिया था कि फ्रूट मेरे लिए काट के रखे, क्योंकि वापसी पे मेरे सीधा घर आने का ही इरादा था, तो वो उसने काट के रखे हुए थे। खैर मैंने खाए तो नहीं। फिर जी ये दही चिकन बनाया मैंने, और उसके साथ मैंने जो था ना 90 सूप जो है ना वो मैंने बना लिया। और ये बस इसलिए कि इन्होंने कहा हुआ था मुझे कि दही चिकन के लिए, पर यकीन माने कि ये चिकन जो था ना ये वेस्ट ही गया है। यार मैंने इसको श्रेड करके रख लिया था, क्योंकि सिर्फ सूप से ही काम चल गया था। साथ में मैंने जो दोपहर को मक्खन निकाला था उसका घी बनाने के लिए रख दिया है। इसको हल्की आग पे रख दिया। घी को अगर आप जब आपने बनाना है ना तो इसको छोड़ना नहीं है, इसके पास-पास ही रहना है और चेक करते रहना है, क्योंकि घी जो है ना बड़ी जल्दी ये जल जाता है। उसके बाद ये सूप रेडी किया है, और इसकी सारी जो रेसिपी है ना वो मैं कंप्लीट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर तो आपको ये बनाना हो तो फिर स्पेशल सूप के नाम से आप इसको सर्च कर लें। बहुत मज़े का ये बना था, और मुझे तो खुद को भी बहुत पसंद आया, और भी जिसने भी खाया है ना उन सब ने भी तारीफ़ ही की है। ख़ैर जी, ये थे 2 दिन के व्लॉग, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सिर्फ 65 जो है ना वो अपना वेट करना है, उसके बाद नहीं करना। आप लोगों के सामने ही कि जितनी ज़्यादा भी स्ट्रगल होती है, जितनी भी कोशिश करती हूँ मैं वे अपने डाइट पे रहने की और वेट लॉस की, और वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही थी कि अगर आप लोग जिम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और कोई वे नहीं मिल रहा, तो आपको गाइडलाइन मिल सके। ख़ैर बहुत जल्दी ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। ख़्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।